नमस्कार। हिंदी साहित्य एमए पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके अंतर्गत भारतेंदु युग, उसके प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। भारतेंदु काल आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वार है, जिसे हम नवजागरण और पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसे संधियुग कहा जा सकता है। इस काल में कविताओं ने जहां नवीन विषयों का ग्रहण किया, वहीं पुरानी परंपरा का संरक्षण भी भाव क्षेत्र, कला क्षेत्र दोनों में अभी तक चल रहा था। यह वह समय था जब लेखकों की स्वभावगत सामंजस्य था, जो कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की उपज थी, कविता में भी प्रतिफलित हुई। इस युग के साहित्यकार कवि की अपेक्षा समाज सुधारक, प्रचारक और पत्रकार थे। परिणाम ये हुआ कि उनके साहित्य में हिंदू समाज में प्रचलित कुरीतियां, धार्मिक मिथ्याचार, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए शिक्षित वर्ग की कटु आलोचना, पुलिस और कर्मचारियों की लूट खसोट, अदालतों में प्रचलित अन्याय, अनीति आदि बहुत सारे जो युगीन परिवेश में चल रहे थे, वो सारे विषय इन कविताओं में समाहित है। एक सुधारक और प्रचारक पत्रकार के लिए ऐसा होना स्वाभाविक था, क्योंकि सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं के प्रति समाज को उसे जागरूक करना था। एक ओर तो इस काल में कवि ने राधा कृष्ण की भक्ति के मधुर प्रेम से सिक्त हृदयहारी पदों की सृष्टि की, दूसरी ओर तो उपदेशात्मक सूक्तिमय काव्य का निर्माण किया। भारतेंदु कविता के विकास में प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और बद्री नारायण चौधरी का नाम उल्लेखनीय है। इन सभी कवियों की वाणी में देशभक्ति और राजभक्ति का स्वर बहुत ऊंचा है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा और नील देवी नामक नाटकों में, गीतों तथा अन्य स्वतंत्र कविताओं में भारत की हीन दशा का वर्णन किया है। आवों सभी मिले रोऊं भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। इनकी कविता में कहीं देश के अतीत गौरव की गर्व गाथा, कहीं वर्तमान अधोगति की शोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता, कहीं भक्ति के पद, कहीं श्रृंगार के कवित्व और सवैये, कहीं उपदेश और सूक्तियां, तो कहीं उत्सवों का वर्णन है। भारतेंदु जी ने हिंदी कविता को नवीन विषयों की ओर अग्रसर किया, किंतु उसमें किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं हुआ है। दूसरे, प्रकृति वर्णन के प्रसंगों में उनका मन जितना आभ्यंतर प्रकृति के वर्णन में रमा है, उतना बाह्य प्रकृति में नहीं है। गंगा वर्णन में नागरिकता की अधिकता है, प्रकृति के सहज सौष्ठव की झांकी कम है। भारतेंदु जी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, किंतु उनके अनुयायी यानी प्रताप नारायण मिश्र इस ओर बढ़े। उन्होंने देशभक्ति और राजभक्ति के विषयों में अतिरिक्त बुढ़ापा और गोरक्षा आदि विषय अपनी कविता के लिए चुने। इनकी कविता में भाव व्यंजना के साथ हास्य, व्यंग, विनोद भी है। इनके कुछ पद्य इतिवृत्तात्मक भी है। कदाचित इस काल की इतिवृत्तात्मकता ही आगे चलकर द्विवेदी काल में और अधिक पुष्ट और विकसित हुई, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप छायावाद कविता का आविर्भाव हुआ। प्रताप नारायण मिश्र जी की हर गंगा, तृप्यंताम, बुढ़ापा आदि कविताएं बहुत मनोरंजक बन पड़ी हैं। इनकी हिंदी की हिमाकत नामक कविता भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उपाध्याय और प्रेमघन ने अपने समकालीन कवियों के विषयों के अतिरिक्त विशेष उत्सवों और अवसरों पर आनंद प्रकट करने के लिए प्रशस्तियां भी लिखी है। देश की राजनीतिक दशा, धार्मिक और सामाजिक दशा पर इन लोगों का ध्यान सदैव बना रहा है। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि इन्होंने ब्रिटिश शासन की प्रशंसा में भी कविता लिखी है, और इस बात को लेकर उन्होंने चाटुकारिता का दोष लगाया है
लेकिन उस समय कवि की ने देश दशा का, उसकी देशभक्ति पर संदेह इसलिए नहीं किया जा सकता कि कवि ने देश की दशा का मार्मिकतापूर्ण वर्णन भी किया है। उस युग में देशभक्ति और राजभक्ति को एक दूसरे से अभिन्न समझा गया। तत्कालीन राजनीति का स्वरूप ही ऐसा था, अतः इसके लिए उस समय के कवि को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अंबिकादत्त व्यास ने नवीन और प्राचीन दोनों विषयों पर फुटकर कविताएं लिखी, जो कि उस समय की पत्र पत्रिकाओं में निकली, परंतु उन्हें इस दिशा में विशेष सफलता नहीं मिली। ठाकुर जगमोहन ने नवीन विषयों पर कविताएं न लिखकर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों के अनुकरण पर विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों का सुंदर वर्णन किया, परंतु उस समय हिंदी काव्य का ध्यान इस ओर नहीं गया। बाद में भारतेंदु और द्विवेदी युग के कवि, भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी श्रीधर पाठक ने ऐसे प्राकृतिक वर्णनों के प्रति अनुराग दिखाया है। इस युग में कविता क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा और गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली का। भारतेंदु तथा इस काल के अन्य कवियों ने खड़ी बोली में भी पद्य की रचना करनी चाहिए, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। ब्रज भाषा में अपेक्षाकृत इनकी कविताएं मार्मिक बन पड़ी है। ब्रज भाषा या खड़ी बोली में भारतेंदुकालीन लेखकों ने सामयिक विषयों पर जो पद्यात्मक रचनाएं लिखी और उन्हें कविता की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों का ज्यों का त्यों छंदबद्ध करके रखने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इनमें कोई मार्मिक अनुभूति या कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं प्रतीत होती। भारतेंदुकालीन काव्य में भाव, भाषा और छंद सभी में प्राचीनता का परिष्कार और नवीनता का समावेश हुआ। छंदों के क्षेत्र में जहां अधिकतर कवित्व, सवैया, दोहा, छप्पे का बाहुल्य था, वहां इन लेखकों ने साहित्यिक क्षेत्र में बाहर के छंदों को अपनाया। उन्होंने लोक प्रचलित गीतों, लावणी, कजली आदि को साहित्य में स्थान दिया। इस युग के कुछ कवियों ने संस्कृत के वर्ण वृत्तों का भी व्यवहार किया। इस प्रकार छंदों में व्यापकता और विविधता का समावेश हुआ। डॉक्टर रामविलास शर्मा भारतेंदु युग का साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि प्रथम उत्थान नवयुग का आरंभ मात्र था, इसलिए हमें इस समय की कविता में उस कलात्मकता के दर्शन नहीं होते जो कालांतर में सतत परिश्रम से प्रकट हुई। काव्य विषयों के सर्वथा नवीन होने के कारण उनकी काव्यपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए समय की आवश्यकता थी। हमारे विचार अनुसार विषय संबंधी नवीनता काव्यात्मक अभिव्यक्ति में किसी प्रकार से बाधक नहीं हुआ करती। काव्यात्मक अभिव्यक्ति अनुभूति की गहनता पर निर्भर करती है। प्राय भारतेंदु के समय में जो कि संक्रांति काल था, ऐसा ही हुआ। विषय संबंधी नवीनता तो उन सबके लिए भी वैसी ही थी। सच ये है कि भारतेंदु काल के लेखक प्रधानतः पत्रकार, सुधारक और प्रचारक अधिक थे, कवि और साहित्यकार कम। उनमें अनुभूति की गहनता और विचारों की परिपक्वता की अपेक्षाकृत कमी हमें दिखाई देती है। कवि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भाषा संबंधी समस्याओं में इतने व्यस्त थे कि नवीन विचारों की काव्यपूर्ण सम्यक अभिव्यक्ति वो नहीं कर पाए। इस समय की रचनाओं का व्याख्यात्मक महत्व अधिक है, साहित्यिक कम। भारतेंदु काव्य साहित्यिक महत्ता के लिए इतना विख्यात नहीं जितना कि जनता की राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में गतिशीलता लाने के लिए है। इस समय की अधिकांश रचनाएं न तो अधिक सरस है और न साहित्यिक, किंतु इस समय की सभी रचनाएं साहित्यिक महत्व से शून्य हो ऐसी बात नहीं है। भारतेंदु, प्रेमघन, बालमुकुंद गुप्त की देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं काफी अच्छी और सरस बन पड़ी है। भारतेंदु युग के कवियों को अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का पूर्ण ज्ञान है। इन कवियों ने अपनी अनुभूति का सच्चा वर्णन किया है। इन कवियों का नैतिक साहस, भावानुभूति की सच्चाई तथा सत्य प्रेम अत्यंत प्रशंसनीय है और उनका साहित्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। उनके साहित्य में यथार्थ तथा वास्तविकता का भी समावेश हुआ है।